नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शंकराचार्य का शिष्य एक शिवांश नारायण द्विवेदी है, जो आजकल सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर यूट्यूब पर संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बोलता है वीडियो बनाकर और उनके खिलाफ बातें करता है। तो आज हम उसी के विषय में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा भी वीडियो बनाए जाते हैं उसके विरोध में। तो उस वीडियो में जो जनता है, पब्लिक है, उसका क्या रिएक्शन है, जनता क्या कहती है, आज हम वह वीडियो के माध्यम से वो कमेंट दिखाने वाले हैं जो शिवांश नारायण द्विवेदी जी के विषय में लोगों ने कमेंट करके बताए हैं। तो आइए उन कमेंट को हम देखते हैं। आइए अब हम पब्लिक रिएक्शन देखते हैं। ठीक है आपको सुन तो ये तो आपके मुताबिक ये क्या है? एक मिनट रुको। मेरे मुताबिक है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरे मुताबिक ये है कि एक सत्य और बिल्कुल अरे भाई इसको ये भी इसमें सबसे पहले हम यह कमेंट देख लेते हैं। सतसाहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमात्मा का अपना विधान है, जो चाहे वह कर सकता है। सतसाहिब बंदी छोड़ कभी परमेश्वर की जय हो। सतसाहिब जी। क्या कबीर माँ के गपशे जब कर सकते हैं? भगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ से जाए। कोयला भयो ना उजरो, चाहे 100 मन साबुन लगाए। तो देखिए, यह एक कमेंट आया है जो बताया है कि मूर्ख को समझाने से अपना जो ज्ञान है वह व्यर्थ जाता है। जैसे कि कोयले को कितना भी अपन साबुन लगाएं, वो काला का ही काला रहेगा। तो यह रिएक्शन शिवांश नारायण द्विवेदी जी के लिए है। और चलिए आगे देखते हैं। ये वेदों में, शास्त्रों में प्रमाण है कि परमात्मा ऐसे आते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसी ऐसी लीला करते हैं, ऐसा उनका रूप है, उनका विधान है। आगे कमेंट देखते हैं। सवाल और उसका जवाब दोनों विद प्रमाण साथ चलनी चाहिए। जी हाँ, ये जो शिवांश नारायण द्विवेदी जी हैं, यह सवाल जवाब तो करते हैं, लेकिन जब प्रमाण की बात आती है तो यह डिबेट से हटाने की बात करते हैं, प्रमाण की बात नहीं करते। ये कहते हैं कि भाई प्रमाण नहीं चाहिए, मुझे प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं प्रमाण मांगूंगा। तो ये कमेंट आया है। देखिए दूसरा, और इनमें देखिए, सत्य तो ये है, ये बहन जी, इनके पास कोई जवाब नहीं। लड़ाई झगड़े कर सकते हैं और अध्यात्म मार्ग में ये शोभा नहीं देता। ज्ञान जवाब ज्ञान से देना चाहिए, ये प्रमाण की बात नहीं करते हैं। देखिए एक और रिएक्शन देखिए। वो चाहता है जैसा वो बोले वैसा हाँ ना मैं सिर जवाब दें। जिससे उस मूर्ख के नौकर है, नहीं मानता तो जा ही रहा है नर्क में। हमें कौन सी गर्ज है, हमारा तो फर्ज बनता है, वह हमने निभाया, इसे चेताया। तो देखिए इस तरह से रिएक्शन है लोगों के शिवांश के लिए। साइकोलॉजी नहीं है, इसे साइकोलॉजी नहीं कह सकते, इसे मैंने साइकोलॉजी नहीं कहा है, आगे देखते हैं। आइडियोलॉजी कहा है। आपको सुनाई नहीं दिया? सच्चाई सभी ग्रंथों से मिलेगा, ये प्रमाण की बात करते हैं। एक ही यहाँ पर ये लोगों ने, शिवांश ने ये कहा है कि भाई गीता तुम्हारा प्रमाण है या फिर कोई और ही पैमाना है गीता को नापने का। तो सभी सदग्रंथों से ही प्रमाण लेने पड़ेंगे, तभी अध्यात्म मार्ग समझ में आएगा। क्या वो किसी भी नियम के नीचे आते हैं या नहीं? पूरे विश्व में एक ही संत है जो शास्त्र से ज्ञान बता रहे हैं। जी हाँ, वो हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं। और यानी सीधे बोलो ना कि हाँ, उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाओ, ये शिवांश के लिए है। आत्मा नियम के नीचे नहीं आते। प्रमाण के साथ तर्क देना ही तो सच्चाई है, जो शिवांश जी को मंजूर नहीं है। देखिए लोगों का रिएक्शन। शिवांश ने कसम खा रखी है, जो कुछ कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। आगे चलते हैं। वर्तमान में पूरे विश्व में केवल एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने सभी धर्मों के
ग्रंथों को खोल कर यह प्रमाणित कर दिया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं। कि वो किसी नियम के पूरे विश्व में एकमात्र पूर्ण संत हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। जो संविधान लिखा है देखिए ये मेरे और यहाँ पर ये देखिए भगत जी सत साहिब हाथ जोड़कर विनती है कि मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ का जाए। क्या एक सेम कमेंट है पहले जैसा देखा था। परमात्मा अविनाशी का अनमोल ज्ञान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखिए एक और कमेंट आया है शिवांश जी द्विवेदी, प्रमाण उस तरीके की ज़रूरत है, शरीर को जिंदा रखना है तो उसमें पानी और खून श्वास की ज़रूरत है, ऐसे ही प्रमाण की ज़रूरत है अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए। अब देखिए दूसरा कमेंट देखते हैं हम। मालिक के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है इसलिए कि वह मालिक है। मालिक जब चाहे फैक्ट्री आ सकता है, जब चाहे जा सकता है, जब चाहे किसी को छुट्टी दे सकता है, जब चाहे कर सकता है, वह मालिक है, वह परमात्मा है। परमात्मा को किसी के आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए शिवांश जी शास्त्रों के विरुद्ध साधना करोगे तो 84 लाख फिर रखी हैं। ये भी बहुत बढ़िया कमेंट आया कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से 84 लाख योनियों में जानेंगे, जन्म मरण का चक्कर नहीं मिटेगा। सत साहिब शिवांश द्विवेदी को लगातार एक ही मूर्खतापूर्ण सवाल करना उसकी बौखलाहट को साबित करता है। भगत शिवम दास ने सभी तथ्यों को गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की दया से सही तरह से पेश किया है। यहाँ पर देखिए ट्रेन के पटरी पर खड़े होकर ट्रेन को रोकने की कुचेष्टा संत रामपाल जी के चरणों पर आ जाओ, इसमें कल्याण होगा। जी शिवांश जी हाँ, ट्रेन की पटरी पर खड़े होकर ट्रेन को रोकना असंभव है। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में कहा है, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान को रोकना ट्रेन के रोकने के बराबर है। शिवांश जी डिबेट का अर्थ ही होता है तर्क के साथ प्रमाण दें। प्रमाण देखकर डर रहा है क्योंकि इसकी सच्चाई सामने आ जाती है, इसलिए यह डिबेट मैं प्रमाण नहीं चाहता। ये भी कमेंट है। कबीर साहब भगवान है, वेदों में प्रमाण है। देखिए यहाँ पर एक कमेंट आया, नौ मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, सदगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। संत रामपाल जी महाराज जी ने तत्व ज्ञान को ऐसे सुलझा दिया है। माँ के दर्शन नहीं आते। आइए आगे देखते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान विश्व में सबसे अद्भुत ज्ञान है। कुछ है जो वो नहीं कर सकते, नहीं आ सकते क्योंकि माँ के गर्भ से जो भी आता है वो गीता अध्याय 14 के ये कमेंट देख लीजिए यहाँ पर, प्रमाण सहित बात करना स्वीकार नहीं तो व्यर्थ की चर्चा क्यों। भाई जब प्रमाण तुम्हें स्वीकार नहीं है तो व्यर्थ की चर्चा क्यों। मत दीजिए। हम अभी प्रमाण देंगे। सर्व समाज सच्चाई को स्वीकार करता है जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। देखिए कमेंट देख लेते हैं। बिना प्रमाण की बात करना मूर्खता है। शिवांश जी आप मूर्ख हो। यदि आपको डिबेट करनी है तो प्रमाण देखना व सुनना पड़ेगा। सत साहिब जी भाई सब प्रमाण तो देखना ही पड़ेगा। ये परमात्मा का विधान है, परमात्मा को नियमों में नहीं बांध सकते। शिवांश नारायण द्विवेदी जी तो यथार्थ ज्ञान जानते ही नहीं हैं। जनता को पागल करना शिवांश नारायण द्विवेदी जी का काम है। और देख लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही और शास्त्र प्रमाणित है। ये कमेंट देख लीजिए, प्रमाण नहीं चाहिए शिवांश को, बस लोगों को गुमराह करना है। बहुत बढ़िया जानकारी दी है शिवांश भागा। शिवांश की बोलती बंद संत रामपाल जी के शिष्य ने सुंदर जवाब दिया। ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं कि कबीर भगवान को। ये भी कमेंट आया है।
यहाँ पर देखिए, ईश नारायण जैसा मूर्ख दुनिया में ना है और ना था ना होगा। भाई कुछ तो शर्म करनी चाहिए लोगों के रिएक्शन देखकर। आज समाज शिक्षित है, खुद वेद गीता पर पढ़ सकते हैं। दुनिया को गुमराह करने का समय चल गए। दुकान बंद हो रही है शिवांश के लिए ये जवाब है। समय वह नहीं रहा। आज सभी पढ़े लिखे हैं, गीता और वेद को खुद खोलकर देख सकते हैं, मिला सकते हैं। डिबेट प्रमाण के साथ होता है। संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बहुत तेजी से फैल रहा है। संपूर्ण विश्व में केवल एकमात्र पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो सभी धर्म शास्त्रों के अनुसार पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति बताते हैं, जिसे करने से संपूर्ण सुख तथा मोक्ष प्राप्त होता है। शिवांश नारायण जी के लिए है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अद्भुत है और बहुत तेजी से फैल रहा है। शिवांश द्विवेदी जी को एक बार कबीर सागर में गहनता से ज्ञान समझना चाहिए और एक बार जो प्रमाण ज्ञान गंगा में दिए हैं उनको मिलाना चाहिए। ज्ञान चर्चा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। इससे सबको परमात्मा की सही जानकारी मिलती है। यह भी सही बात है भाई, शिवांश को प्रमाण देखने चाहिए। सही जवाब दे रहे हैं शिवम। शिवांश दुबे कोई शास्त्रों के अनुसार ज्ञान चर्चा नहीं करता सत साहेब। सत साहेब, ये बंदा सच्चाई सुन ही नहीं सकता, जबकि शास्त्रों में प्रमाण है कबीर साहेब ही पूर्ण परमात्मा है। शिवांश द्विवेदी वेदों पर विश्वास नहीं करता है। अगर विश्वास करता है तो ये वेदों को दिखाने से क्यों डरता है? क्या शिवांश को डर लगता है भाई? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। वेदों में प्रमाणिक कबीर साहेब भगवान है। इस डिबेट में कुछ ज्ञान सीखने को मिल रहा है शिवांश जी को। शिवांश जी को सीखना चाहिए भाई, समझना चाहिए जनता क्या सोचती है आपके विषय में, जनता क्या बोल रही है। देखिए कमेंट पढ़ते हैं। गरीबदास जी कहते हैं सभी माया के फूल यानी माँ के गर्भ से आते हैं, लेकिन कभी परमात्मा किसी माँ के गर्भ से नहीं आते, इसलिए वह परमात्मा हैं। सत साहेब, सत साहेब, परमात्मा का शरीर नूरी तत्व से बना है। परमात्मा जब लीला करता है तो शिशु रूप धारण करके अपने तेज पुंज शरीर को सरल करता है। वह अविनाशी है, जैसे परमात्मा ने लीला की है, यही उसका नियम है। कमेंट बहुत सारे हैं, बहुत कमेंट हैं। प्रमाण का नाम लेती है, डिबेट छोड़कर भागने का नाम ले रहे हैं, क्योंकि इनको पता है शिवांश जी को प्रमाण का डर सता रहा है। यह पंडित मूर्खतापूर्ण सवाल पूछ रहा है ताकि उल्टे सवाल पूछ अपनी जीत हासिल करना चाहता है। आखिर सत्य से कब तक भागोगे शिवांश नारायण जी? आखिर सत्य को मानना ही पड़ेगा। कबीर साहब की वाणी है, कबीर पानी से पैदा नहीं, श्वास नहीं शरीर, अनहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। ऊंट को चड्डा पहनाया जा सकता है, पर शिवांश नारायण को नहीं समझाया जा सकता है। सत्संग अवश्य सुनिए शिवांश जी, धीरज से मोक्ष प्राप्त के लिए। भाई मोक्ष प्राप्त करवाना मनुष्य जीवन का मूल्य कर्तव्य है, उद्देश्य है। किस तरह से समझाया है लोगों ने। शिवांश द्विवेदी जी को मैंने कई बार सुना,
इनकी डिबेट भी देखी। शिवांश द्विवेदी जी केवल और केवल झूठ फैलाते हैं। रियल अर्थों में जब प्रमाण देखते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही खरा उतरता है। देखिए, शिवांश को समझना चाहिए लोगों के रिएक्शन। अब देखिए, ये देख लीजिए, शिवांश द्विवेदी मान बढ़ाई और अहंकार के बस है। प्रमाण देख भी नहीं समझ रहे कलयुगी राक्षस जो अहंकार से परिपूर्ण हैं। प्रमाण देखना चाहिए भाई। शिवांश बहुत बालक है, उसे बहुत ज्ञान की आवश्यकता है। यह शिवांश बैल आध्यात्मिक बात नहीं करता, यह केवल उल्टा पुल्टा तर्क करता है। ज्ञान के आधार से संत रामपाल जी महाराज सही हैं। ये देख लीजिए, एक कमेंट आया है, भगत जी यह इंसान नहीं, यह दौलत के भूखे हैं। इसकी समझ में नहीं आएगा अटपटा ज्ञान कबीर का, सबकी समझ में न आए, समझ में आए तो खटपट मिट जाए। साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे और ज्ञानी जाए जाग। मूर्ख समझ लो, घूम फिर के वही मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान रोकना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि वह पूर्ण संत हैं। जो सच्चाई से मुँह फेर वह तो चोर है, प्रमाण नहीं देखता, बातों में उलझन, यह मूर्खों की पहचान है। सत साहिब जी, जो सच्चाई से मुँह फेरता है, प्रमाण नहीं देखता, वह चोर है, वह मूर्खों की पहचान है। भाई देखिए किस तरह से कमेंट आ रहे हैं। देखिए, प्रमाण भी दिए हैं गीता जी से। संत श्रोमणी स्वामी रामपाल जी महाराज की द्वारा शास्त्रों प्रमाणित ज्ञान से सभी पाखंडियों की बोलती बंद हो चुकी है। इस शिवांश द्विवेदी के साथ तो ज्ञान चर्चा करने में क्या फायदा क्या है, जब इनके गुरु को ही ज्ञान नहीं, जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित कर दिया है, यह क्या जानते होंगे। भाई ये एक और कमेंट आया, शिवम दास जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गजब, प्रमाण देखकर बौखलाया द्विवेदी। वेदों में प्रूफ है कबीर ही साक्षात परमात्मा है। ये शिवांश को बच्चों जितना भी ज्ञान नहीं है, इसका मतलब तो फेमस होना है। देखिए, इन्होंने कमेंट किया, भाई शिवांश नारायण द्विवेदी जी को बिल्कुल भी बच्चों जितना भी ज्ञान नहीं है, केवल फेमस होने के चक्कर में संत रामपाल जी महाराज जी के साथ अपना नाम जोड़ना चाहता है। इन सभी पाखंडी बाबाओं के अंदर इतना हलचल है कि ये सोच रहे हैं कि जीवन में इतना किसी ने नहीं धोया जितना संत रामपाल जी महाराज इनके अज्ञान की खाल उतार रहे हैं। तो इन सभी कमेंटों से भाई शिवांश को खुद सोचना चाहिए कि अपनी अज्ञानता का प्रमाण इस तरह से क्यों दें। भाई संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। प्रमाण मानना होगा शिवांश नारायण जी, सनातन धर्म के वेद शास्त्रों को मानना पड़ेगा, क्या खाक हिंदू हो। ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। प्रमाण दिखाओगे तो इस पाखंडी की पोल खुल जाएगी। शिवांश नारायण द्विवेदी ने ठेका ले लिया, जो करूंगा जनता के विरोध में करूंगा।
एक काल दूत किसी प्रमाण को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो वाद विवाद करेगा, क्योंकि देवी भागवत पुराण में स्पष्ट प्रमाण है कि प्राचीन युगों के राक्षस कलयुगी ब्राह्मण का काम वेदों के विपरीत बात करना और वाद विवाद करना है। शिवांश जी, नियम कभी भी बदले जा सकते हैं, परंतु परमात्मा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, ये सच्चाई है। प्रमाण तो सारी दुनिया देख लेती है, इसलिए मना कर रहा है प्रमाण का। शिवांश द्विवेदी पाखंडी है। अब इन नकली धर्मगुरुओं की पोल खुल रही है, इसलिए घबरा रहे हैं। जिनको खुद पता नहीं कि हमारे गीता जी के अंदर क्या लिखा है, यह खुद मनमाना आचरण कर रहे हैं, जिससे ना हमें सुख की प्राप्ति होगी और ना परम गति की। सबका मालिक एक, उसका नाम शिवांश जैसे लोग नहीं बता सकते। प्रमाण दिखाया तो शिवांश का झूठ दूषित हो जाएगा। ये कमेंट देख लीजिए। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सदगुरु की, यही सुनहरा मौका है। शिवांश नारायण द्विवेदी जैसे पाखंडी ज्ञानी नहीं बल्कि चतुर हैं। अब ये कमेंट देखते हैं हम। परमेश्वर कबीर साहिब निर्बंध है, वो नियत निर्माता है, अशरीरी है, पंच भौतिक शरीर उनका नहीं है, स्वयंभू है, नूरी शरीर है, वह अटघट पटीसी, वह बना सकता है, मिटा सकता है, उस पर जगत का कोई नियम लागू नहीं होता। यही परमेश्वर परमात्मा की विशेषता है, जो विलक्षण देही है, कभी किसी माँ के गर्भ से नहीं आए, वह स्वयं प्रकट हुए, शरीर में दिखते, परंतु उनके शरीर पर कोई भौतिक नियम लागू नहीं होता। यह शिवांश द्विवेदी बदकूचन कर रहा है, क्योंकि यह हार रहा है, हार गया इसलिए अटपट कर रहा है, जैसे हारने वाला वकील विपक्षी के साक्ष्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सभी शास्त्रों से प्रमाणित है। भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कमेंट काफ़ी संख्या में हैं, बहुत सारे जो कमेंट करके लोगों ने शिवांश को समझाया है कि समझ सके तो समझ जाए। भाई संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण संत हैं। शिवांश द्विवेदी की दुकान बंद होने की चिंता खाए जा रही है, इसलिए बार बार लाइव काटने की धमकी देता है। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आप चाहें तो आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर जाकर कमेंट पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर अब ख़त्म करते हैं। बहुत सारे कमेंट अभी बाकी हैं जो शिवांश के विरोध में हैं। देखिए ये कमेंट भी देख लें। शिवांश अपने आप में ज़्यादा होशियार बनता है, जबकि फालतू की बकवास करता है। बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं, तो वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप चाहें तो देख सकते हैं कमेंट, और शिवांश जैसों के विषय में आप खुद इस वीडियो में कमेंट करके बताइए क्या यह प्रभुता के भूखे हैं, जो अपनी रोजी रोटी के चलते इस तरह से बौखलाहट भरी बातें कर रहे हैं, जो प्रमाण की बात करते हैं। भगत तो प्रमाण से देखने से मना करते हैं। तो वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।